हैं? क्या आ जाता? क्योंकि निमित्त में फिर ये होता है कि अगर निर्माण नहीं है तो वहाँ थोड़ा अहंकार का भाव होता है। बाबा ने मुरली में सुनाया, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बनो, जमा के खाते को बढ़ाओ। जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी बनो। अखंड माने जहाँ भी आप बैठे हो, काम करते हो, दफ्तर में हो, कुछ भी हो, तो आपके अंदर से दान निकलता रहे, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म। खाली खाली ना हो। खुद की स्थिति ठीक नहीं है तो अखंड महादानी थोड़ी है। जैसे कोई फूल होता है, वो खुशबू कोई टाइम पर थोड़ी देता है, वो तो जब मर्जी जाओ खुशबू है ही है उसके अंदर, वो है ही खुशबू। नाम तो फूल उसका रखा है लेकिन वो खुशबू ही है। ऐसे में आत्मा हूँ लेकिन मैं आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं अखंड महादानी हूँ। मेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल ही रहे हैं, लेकिन वो कब, उसकी चेकिंग कब हो, जब मेरी स्थिति अच्छी है, अंदर से बहुत खुशी है, उमंग है, तो फिर देने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं खुशी बांटूं, उमंग बांटूं, शक्तियाँ बांटूं। नहीं, मेरे अंदर है ना। तो जैसे बर्फ़ का टुकड़ा होता है तो वो थोड़ी कहता है मेरे से मैं ठंडक दे रहा हूँ अभी, नो, वो है ही ठंडक। ऐसे में आत्मा हूँ, ये अभी मोटी बात हो गई। मैं शांत का पुंज हूँ, मैं आनंद का पुंज हूँ। जो मेरे नज़दीक आए तो वो आनंद लिए। मैं खुशी का पुंज हूँ। ये है कि मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा मोटी बात है, लेकिन मैं ये हूँ। तब बाबा ने ये कहा, फिर मैं पढ़ता हूँ, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बनो, जमा के खाते को बढ़ाओ। फिर खाता जो है ना बढ़ेगा, चारों सब्जेक्ट का। और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे थे। कोई भुजाएं साकार में सन्मुख हैं। भुजाएं कौन सी? बच्चे, बच्चे। कोई तो सामने है, बाबा ने कहा, और कोई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं, जो नहीं पहुँचे टीवी में देख रहे हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित भी हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर, एवरेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा भुजाएं हैं। बाबा ने लेफ्ट नहीं शब्द यूज़ किया। बाप दादा सिर्फ इशारा करते हैं तो राइट हैंड्स कहते हैं, जो राइट हैंड भुजा है। ज़्यादा काम तो राइट हैंड से करते हैं मैक्सिमम। तो बाबा ने कहा जो राइट हैंड वो बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। क्या कहते हैं? लेफ्ट वाले, वो कहा नहीं इसमें, लेकिन लेफ्ट वाले। बोलो भाई, बोलो बोलो, शर्म कारे की। हाँ हाँ, आप करते नहीं है लेकिन बता तो दो। ठहरो बाबा, अभी कौन सी देरी है। बहुत। बाप दादा को रूहानी फ़क्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा, ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं उनको नहीं मिलती। कोई भी गुरु हो, कुछ भी हो, लोग उसके इतनी भुजाएं, जी बाबा, हाँ बाबा। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सुना, क्वालिटी देखना। ये बाबा, इसको ना फॉलो फादर। भुजा सारी हैं, लेकिन बाबा कहता है जैसे मैं काम करता हूँ, हर एक भुजा की क्वालिटी को देखता हूँ, विशेषता को देखता हूँ। देखो आज इस हॉल में कितने पहुँच गए हैं। हर हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो,
देखो आज इस हॉल में कितने पहुंच गए हैं, 2003 की बात है, 18,000 के करीब पहुंचे थे। सभी अपने को परमात्म भुजा अनुभव करते हो, पूछ रहे बाबा। बाबा क्या कहना, 2-4 लाइनों कह के भी ऐसे हो ऐसे ऐसे, फिर पूछेगा कि अभी अपने आप से पूछो कि आप ऐसा महसूस करते हो, आपको फक्र है। बाप दादा को तो खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए बच्चे पहुंच गए हैं, लेकिन नया वर्ष क्या याद लाता है? सुनना 2 शब्द। नया वर्ष आ रहा है बाद 2004 आएगा ना, तो अभी तो बहुत साल बीत के। नया वर्ष क्या याद लाता है? नया युग, नया जन्म। पीछे भी मुरली के अंदर नया जीवन शब्द यूज़ किया था बाबा ने। नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट ये जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है, मतलब भविष्य। देखो बाबा ने आगे शब्द कैसे यूज़ किए, यह है शाम और सुंदर का जीवन है। मतलब अभी शाम है, आगे सुंदर खड़ा हुआ भविष्य। इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है ना, और नया वर्ष भी स्पष्ट है। रात को 12 बजे भी है, पुराना गया और शुरू हो जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म आपके स्पष्ट सामने आता है, पूछा बाबा ने। आज लास्ट जन्म में है, कल फिर फर्स्ट जन्म में होंगे, क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, भविष्य भी बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, नए जन्म की राजाई, शरीर रूपी वस्त्र, नए जन्म की जो राजाई मानो भविष्य में ऐसा बनूंगा, वैसे जो वस्त्र थे राजाई के, वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। किसको? और हमें सिलाई हो रहा है या पूरा हो गया, खूंटी पर है। मतलब इतनी अट्रैक्शन हो, भाई ये बनूंगा। जैसे किसी की प्रमोशन होती है ना, भाई आज थानेदार हूँ, कल एसीपी बन जाऊंगा, तो अभी बना नहीं है, एक दिन बाकी है बीच में, लेकिन पहले ही वो क्वालिटीज, वो नशा आने लगता है। जो भी बच्चे मिलने जाते थे वे अनुभव करते थे कि ब्रह्मा बाप का अनुभव ये रहा, आज बूढ़ा हूँ और कल फिर मिचनू बनूंगा। मिचनू माना श्री कृष्ण, याद है ना, पुराणों को तो याद है भी आज और कल का ही तो खेल है। इतना स्पष्ट भविष्य आपको अनुभव हो, आज स्वराज्य अधिकारी हैं और कल फिर विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, यह नशा है। ये योग की स्टेज बता रहा बाबा। जैसे ये मैं ब्राह्मण से फरिश्ता की फीलिंग है, तो जो फरिश्ता की फीलिंग आएगी तो फिर भविष्य की फीलिंग आएगी, सच में वाकई हम ही तो देवता बनेंगे। वो सारा जैसे ना गुण इमर्ज हो जाएंगे। आज बच्चे ताजधारी पहनकर बैठे हैं, विदेश के बच्चे थे, वो ताज पहने हुए थे। नशा है, क्या नशा है? बाबा ने कहा ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में हैं। बाबा ने कहा ये बच्चे जो हैं हाथ हिला रहे हैं कि हम नशे में हैं। तो इस वर्ष फिर क्या करेंगे? नए वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, कोई प्लान बनाया है, नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते ही रहते हो, 1 लाख का प्रोग्राम भी किया है, 2 लाख का भी किया है, नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्वयं प्राप्ति के लिए भी इच्छुक हैं, दुनिया की बात कर रहे बाबा, स्वयं प्राप्ति के लिए भी इच्छुक हैं, लेकिन हिम्मतहीन है। क्या सुना? इच्छा है कि हम कुछ ना कुछ अच्छे बन जाइए, लेकिन हिम्मत। आगे सुनना लाइन है, बड़ी अच्छी, वैसे रिवाइज कोर्स है। ऐसी आत्मा हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है, सुनना तो चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। बनने की इच्छा भी है, बनने की हिम्मत। हमें क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? हिम्मत देनी पड़ेगी। जैसे कोई आदमी होता है ना, भाई उदास हो जाए, उमंग, तो उसको जाके हम किसी उमंग दिलाना, क्या कहेंगे उसको?
क्या बड़ी बात है, ये सब मन में सब बातें कहेंगे। और ये मैं समझता हूँ, जब मुरली में पढ़ रहा था तो क्या मैं अपने आप को हिम्मत दिला सकता हूँ? क्यों उदास है, क्या बात है, क्यों चक्कर चला रहा है फालतू बातों का? अपने को जो दिलाना है ना, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं अपने को दिला सकता हूँ तो मैं दूसरे को भी दिला सकता हूँ। क्या बात है, परचिंतन क्यों, व्यर्थ चिंतन क्यों, साधारण चिंतन क्यों? अपने को हिम्मत दिलाना, अपने से लव करना, अपनी रिस्पेक्ट करना कि तू कौन है। तब ये बाबा ने कहा, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्मा को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्मा को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है, हिम्मत के पंख देने हैं, उसका आधार क्या है? हैं? हाँ बोलो ऊंचा, कौन बोला? हाँ ठीक है, मुरली पड़ी होगी। अनुभव। सुनी सुनाई बात तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत इफेक्ट करेगी, लेकिन जो अनुभव होगा ना, वो सुनाएंगे ना, तो वो फिर आगे भी शेयर करेगा, इफेक्ट पड़ेगा उसका। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है कि जरा सा अंचली मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे फिर हिम्मत से वे आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड, खंडित नहीं, वे दान किया थोड़ी देर नहीं, अखंड। मनसा द्वारा, अब सुनना बात, मनसा द्वारा क्या करना है? मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। शक्तियाँ कैसे देंगे हम किसी को? वाइब्रेशंस के द्वारा। ये बहुत सूक्ष्म बात है और बड़ी मज़े की अनुभव की बात है कि सच में मेरे से शक्तियाँ की वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने ये मान लिया और पक्का कर लिया और चैलेंज कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं सहन शक्ति मेरे में है, मैं नहीं छोड़ूंगा, इट मीन्स मैंने प्रकंपन देने शुरू कर दिए सहन शक्ति की। मैं 10 बातें सहन कर सकता हूँ, 11 भी नहीं कर सकता हूँ, इट मीन्स मैं दान कैसे करूँगा? बाबा ने कहा शक्तियों का अनुभव कराओ और फिर वाचा के द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म के द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। ऑटोमेटिकली तीनों ही काम करेंगे अगर अंदर की स्टेज जो है अच्छी होती है तो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान दिया, दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्मा को अभी आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। सुनना, अपना जमा का खाता चेक करो। किस किस में जमा, किस किस में? हाँ, मनसा वाचा कर्म। और हाँ, और जिसने मुरली पढ़ी है उसको तो याद होगा। चारों ही सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है कि ज्ञान के अंदर मेरा जमा हो रहा है, कैसे चेक करूं? योग में जमा हो रहा है, धारणा में जमा हो रहा है। धारणा भी मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म भी करता हूं तो इसमें जमा हो रहा है। मोटी मोटी करता हूं, सूक्ष्म धारणा नहीं है, चलो ठीक है, व्यर्थ बोल दिया या कर दिया कुछ, नो। चारों सब्जेक्ट बाबा ने कहा, चारों सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना परसेंटेज है चेक करो। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो फिर महादानी कैसे बन सकेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है कि मनसा, ये फिर आउटपुट है। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी क्या है? सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, ये है रिजल्ट। चारों खाते जमा है ना, तो चारों सब्जेक्ट में, तो बाबा ने कहा उसकी रिजल्ट है संतुष्टता। संतुष्टता भी कैसी? साथ साथ जिन्हों की आपने सेवा की उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आ गई। समझे? मैं तो संतुष्ट हुआ, खुशी आई, लेकिन साथ में दूसरे में भी खुशी आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं है तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। सुना कितनी सूक्ष्म बात बाबा दे रहा है। पहले तो हम सोचते संतुष्ट भी स्वयं संतुष्ट,
दूसरा संतुष्ट, ये भी सुनते थे, लेकिन दूसरा संतुष्ट की रिजल्ट क्या है? खुशी। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जमा का फल कम है, मेहनत ज़्यादा है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता में कमी है। खुशी अपने में और उसमें बराबर की खुशी हो, उसमें भी उतनी खुशी हो, तब जमा का खाता बाबा ने कहा, नहीं तो कमी रह जाएगी। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। अब सुनना, चाबी जानते हो वह चाबी कौन सी है? मिली तो सबको है। सब जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है, कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ, निमित्त हूँ, ये स्मृति रहे। निमित्त भाव और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, ये 3-4 बातें सुनाई बाबा ने। निमित्त भाव, हाँ, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर के सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। और आजकल तो लोग संकल्प बोलने भी नहीं देते, चेहरे से ही पता कर लेते हैं कि भी आपका मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण है। और इतनी वाइब्रेशन की कैचिंग है हर एक आत्मा को, नई जेंट्री ले लो चाहे पुरानी जेंट्री ले लो, चेहरे से हम जो बार डुप्लीकेट कर लें वैसा नहीं हो सकता। वाइब्रेशंस जो ना कैच करती हैं आत्माएं। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं, क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या स्वार्थ है, वह अभिमान के भाव से कर रहे हैं। स्वार्थ भी आ सकता है या अभिमान भी आ सकता है। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो कि क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। वैसे इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत कम है, अभी अलवेले चलो ठीक, आज का दिन बीत गया, लेकिन ये जमा करने का युग है। जैसे कोई चीज़ किया ना भी जमा करो, जैसे चींटियाँ आपने देखा होगा, वो बरसात के दिनों में वो पहले ही जो है अपना खाना जो है उसमें ले जाती हैं, फिर खाती हैं, वो मौज से खाती हैं अपना सीजन। हर एक जानवर ले लो या जमा का खाता किसान लोग ले लो, फिर तो सारा कल्प जमा की प्रलब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है, अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अब सुनना, चेकर भी बनो और मेकर, चेक करने वाले भी और बनाने वाले भी, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे तो आप देख ही रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा भी किया है कि हम समान बनेंगे, बाप समान बनेंगे, वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है ना, पक्का वायदा है या परसेंटेज में है? पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा होना चाहिए। अगर बाप समान बनना है, खाता भी बाप समान जमा होना चाहिए। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा, आदि से लेकर अंत तक हर बात में ब्रह्मा बाबा ने मैं कहा या बाबा बाबा कहा। बाबा ने कभी मैं शब्द तो नहीं, दादी ने कभी मैं शब्द नहीं कहा। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो, पूछ रहा था बाहर, बच्चों से ही पूछ रहा, किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो ना। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना ब्रह्मा बाप के अंदर। हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार बाबा याद लाते हैं। तो समान बनना है, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो, सूक्ष्म भी मैंपन ना हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, मन को फील नहीं होने देंगे कि भी मैंपन है। बाबा का बड़ा सूक्ष्म रॉयल है। याद है ना, सुनाया था ना कि सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता हम करें। प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन
ये प्लेन में सफलता में कुछ परसेंटेज कम देता है, कम कर देता है मैंपन का जो अंश है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा की स्मृति हो। एक दफ़ा नहीं गुलजार दादी की सुनाती है, विदेश में जब गई थी, वो ले गए थे घर क्वार्टरों में भी, जैसे कई विदेशी, तो वो जाके ये बाबा की खटिया है, ये बाबा का ये, कहती है मैं तो आराम, मतलब इतने पक्का किया होता, खटिया को भी कहें ये बाबा की खटिया है, इतना पक्का किया होता। मैंपन नहीं, बाप दादा क्रावणहार है। जगदम्बा को यही विशेष धारणा रही ना। जगदम्बा का स्लोगन याद है, पुराणों को याद है ना, बोलो मम्मा क्या कहती थी, हुक्म चलाए रहा। यह थी विशेष धारणा जगदम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में भी, आपकी सूरत में भी बाप की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। क्या सुना? सूरत माना उससे पहले बाबा ने कहा मनसा, संकल्पों में भी बाबा, तब तो चेहरे पर वो आएगा ना, बाबा ने कहा तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप में मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए, यह मैंपन धोखा देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण बनकर करो। अगर मैं शब्द यूज भी करते हो तो निर्माण बन करके फिर करो। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई थी। कौन सी ड्रिल थी? अभी अभी मालिक बन जाओ और अभी अभी बालक बन जाओ। सुना? मालिक किस में बनना पता है ना सबको? ये छोटे छोटे स्लोगन होते हैं। मालिक किस में बनना है? अजय भाई सुनाओ। अजय भाई, मालिक और बालक की क्या निशानी है? मालिक कब ना, अजय से, अजय जब नहीं ये पता होता ना, मुरली का तो मज़ा तब आएगा कि जब मुरली का ये शब्द नहीं आता तो उसको नोट कर लो, फिर आपस में शेयर करो, पता तो हो ना मुरली, तब तो मज़ा आएगा इसके अंदर। भाई मालिक बन करके अपना विचार दे दो। हमने कोई बात करनी है 5-7 आदमी, तो अपना विचार दे दो, सारे विचार दे दो। जब फाइनल हो जाए तो क्या बन जाओ? बालक बन जाओ। योग के अंदर भी बाबा कहता है कि पहले बालक बन जाओ, बालक बन के बाबा से कहो मैं बच्चा हूँ आपका, तो और जब सारी शक्तियाँ स्थिति अच्छी बन जाए फिर बालक बन जाओ। वहाँ भी बाबा योग के अंदर भी कहता है अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक। विचार देने के में मालिक बन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद फिर बालक बन। यह है मालिक और बालिक। यह रूहानी ड्रिल बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। वो पुराने सबको याद है। पूछा बाबा ने, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर संकल्प करो। सब भूल जाए लेकिन ये 3 शब्द ना भूलें। कौन कौन से? हाँ, यह साकार रूप के 3 शब्दों की शिक्षा की सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार तो रहा है ना। अभी भी डबल फॉरनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी हमारा प्यार है। डबल फॉरनर्स, हाँ, डबल फॉरनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज़्यादा है ना। तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं, चाहे वो सौगात छोटी सी हो। तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, प्यार वाली सौगात। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से आपको प्यार हो। वही शब्द कौन से? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। इससे संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो,
लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सुना, ये खास अंडरलाइन की है। कौन सी सेवा? हाँ, वाचा की करो, जो भी करो वो अलग बात है, बाबा ने कहा, लेकिन अनुभव कराने की सेवा करो। अनुभवी बान का, चाहे किसी को शक्ति का दान लगे उसको कि मेरे को कुछ मिला है, कुछ शांति का अनुभव हुआ है, शक्ति का अनुभव हुआ है, तब इसका माना दान दिया हमने उसको। सब अनुभव करें कि इस बहन के द्वारा, इस भाई के द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ। ये है प्रकंपन की सेवा, वाइब्रेशंस की सेवा। शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ तो फिर भी भूल जाता है, अच्छा लगता है जो सुना हुआ है, लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच के उसको, जब आपने अनुभव किसी को करवा दिया कभी भी, वो खींच के उसको आपके नज़दीक ले आएगा। संपर्क वाला संबंध में आता है, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी तो बन नहीं सकते, तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। बाबा ने ये खास अंडरलाइन किया। अच्छा समझा? अब क्या करेंगे? अभी चेक करो कि चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अब सुनना, अनुभव कराने के मेकर बनो। क्या करो? हाँ, वैसे तो बाबा कहता है जो भी आप मनसा वाचा कर्मणा करते हो ये संविधान बन रहा है। आज बाबा ने कहा अनुभव कराने के मेकर बनो और जमा के खाते को चेक करने के चेकर बनो। अपना खाता चेक करने के लिए चेकर, अनुभव कराने के मेकर। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई तो गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हो, एक गिफ्ट देते हो। तो बाप दादा को तो कोई कार्ड नहीं चाहिए। वो कार्ड बांटते हैं ना जब हम स्लोगन, बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड माना आपके चरित्र का रिकॉर्ड क्या है। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए बाप दादा को। निर्विघ्न हो। अभी यह कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना बाप दादा, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है ये कौन सा है? हंसी का खेल। ये खेल है कि बूढ़े बूढ़े, सुनना खोल, हम कौन है? कौन है हम? बूढ़े हैं, बच्चे हैं या जुआ हैं? वानप्रस्थी कौन होते हैं? हम वानप्रस्थी तो है नहीं। बाबा ने कहा हंसी का खेल क्या है कि बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं। जैसे बूढ़ा आदमी जो है ना वो गुड्डा गुड्डी लेके खेले तो हंसी आती है ना, तब ये बाबा ने शब्द कहे। हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड्डे गुड्डियों का, तो हंसी का ही तो खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें आप सुनते हो, देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि वानप्रस्थी अवस्था है और बातें कितनी छोटी है। ये तो खुद रियलाइज करना है ना कि जब हम करते हैं बातें मनसा वाचा कर्मणा। यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय अब रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त करो, निर्विघ्न बनो और छोटी बातें समाप्त करो। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को बड़ा, छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हर बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा हो, ये दर्पण बन जाए, ऐसा देखना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट दो। दुनिया में तो कोई भी ऐसा दर्पण नहीं है जिसमें परमात्मा दिखाई दे। कितनी बड़ी बाबा ने होमवर्क दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपनी अटेंशन की बात है। तो आप नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी आपको देखे, जो भी सुने,
तो उसको बाप दादा दिखाई दे, बाप दादा सुनाई दे, बाप का दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, और बाप का आवाज़ सुनाई दे। सुना जो हम वाचा से बोलते हैं कि नहीं, बाबा तो चलो अव्यक्त बाबा बोलते हैं, अव्यक्त भाषा हम, बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो। तो ये सौगात देंगे, देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉर्म्स भी उठा रहे हैं, सिंधी भी ग्रुप, एक सिंधी ग्रुप आया उठा रहा है, सिंधी ग्रुप पर आया हुआ था, बाबा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, तो संबंध संपर्क वाला सोच के हाथ उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप की बात कर रहा। अच्छा, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में एक उम्मीद है, बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में एक ऐसा माइक निकले जो ये चैलेंज करे कि हम क्या था और क्या बन गया। बाबा ने जुम्मेदारी दिया, कोई भी हो सकता है ग्रुप में से, कि क्या था क्या बन गया, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे बेचारे हैं, कौन? सिंधी। सिंधी बेचारे नहीं है, दादियाँ बन गई सारी। तो बाबा ने शुरू की बात करता ना, तो बाबा ने कहा कि हाँ, बेचारे बेचारे हैं, पहचानते नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं पहचानते। सिंध में आया एक बहुत पुराना गीत है, आजकल तो वो है नहीं, पता नहीं, मगध देश में दादा लेखराज में शिव बाबा आए, बहुत बढ़िया गीत था। मगध, सिंध देश को मगध देश कहा जाता, सबसे गिरा हुआ देश कहा जाता था। वैसे भी शास्त्रों में लिखा मगध देश में भगवान आते हैं। बाबा ने कहा कि यथार्थ क्या है, ठीक क्या है, ठीक है, सौगात की उम्मीद पूरी करेंगे, जो बाबा ने सिंधियों को कहा। अच्छा, ये थोड़ी दो लाइनें बाबा ने कहा, डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। 12 बजे था ना रात को, तो पहले तो बाबा 12 बजे तक रहते थे। जैसे अभी आप खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी भी दुख की लहर ना आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, अनेक आत्माएं हैं, आप तो सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप हो। कौन है? सुख स्वरूप। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, सिर्फ झूलते रहो, नीचे मट्टी में पाँव ना रखो, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना, ये ड्यूटी दी है बाबा ने। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा के राइट हैंड्स आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को। हिम्मत कैसे देंगे दूसरी आत्माओं को? अनुभव से। यस, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सुनाओ भाई, कल शाम की मुरली का कोई पॉइंट सुनाओ पहले तो। हैं? हाँ हाँ, लवलीन बनना है। लवली तो सारी हैं, लवली में ना उसके अंदर बह जाना। लव तो जबरदस्त काम करता है यार, सबको अनुभव है, लेकिन लव जब टॉप पर पहुंच जाए, ये जो हमारे सातों गुण है ना, जब टॉप पर पहुंच जाए, चलो इसमें से लव ले लो, जब ये टॉप पर पहुंच जाए तो आदमी एक पागल हो जाता है, दुनिया के लिए पागल।
उस वैसा पागल नहीं है। हाँ हाँ। और आज की सुनाओ। यस, कितना जमा किया, ये सब्जेक्ट, ये चिंतन का बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंपन को समाप्त करना, चेकर बनना है और मेकर भी बनना है। मेकर किस में? जमा करने में। हाँ, चेकर बनना है और उसमें जमा करने में मेकर बनना है। राइट। बाबा ने कहा निमित्त बनो, लेकिन उसके साथ दूसरा गुण दे दिया, कौन सा? निर्माण बनो। यस, महादानी बनो। और 3 शब्द बाबा ने कहा, वो सौवाद के कौन से थे? हाँ, और हंसी का खेल कौन सा था? हाँ। कहाँ रहते हैं वो बुड्ढे? कहाँ रहते हैं भाई प्रिंस हमारे? हाँ बोलो। मतलब बाबा ने तो वानप्रस्थी अवस्था कहा है। हाँ बाबा, हाँ। और लेफ्ट वाले वो कहा तो नहीं है, लेकिन आपको पता होगा ना। बाबा ने नहीं कहा लेफ्ट वाले क्या कहते हैं, पर आप तो बता दो। वो राइट वाले बाबा। अभी बाबा ठहरो, चिंता ना करो बाबा, हम टाइम पर। एक वो स्लोगन आता है ना, चिंता ना कर मैं बैठा हूँ, तो हम अपने ही लिख के दे, बाबा चिंता मत कर तू, मैं भी खड़ा हूँ। अच्छा, वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले, समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा, बस ये है संगम युग का आनंद। जितना फरिश्ता का आनंद लेना हो वो संगम युग पर ले सकते हैं। इसी से सब कुछ, सब समस्याएं हल हो सकती हैं। अगर ये स्थिति का अनुभव कम है तो फिर मनसा भी वाचा भी फिर वो कम होगा। तब ये बाबा ने कहा, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले, बाबा को जो देना है अभी उसका रिटर्न देना है। समाधान स्वरूप भव, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यह बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं, अपनी बातों का भी समाधान, दूसरों का भी। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बनो, उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्तेपन रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ। सुना? अब आत्माओं को साकाश देना आजकल चल रहा है ना, अभी तो दूसरा शुरू हो गया एकांत और उसका एकाग्रता वाला। मानो हम मेरे को कल एक YouTube में देखा मैंने कि समझो हम योग का दान देते हैं, बाबा कहता है वो कोई आते हैं हॉस्पिटल में पहुंच जाओ या दूसरी कंट्री में या यहाँ अशांति वहाँ पहुंच जाओ, तो समझो हॉस्पिटल में पहुंच करके हम योग का दान देते हैं। दान देना है योग का, तो दोनों पॉइंट मेरे को बड़े अच्छे लगे। लेकिन बाबा कहता है कि समझो मरीजों को हम दान दे रहे हैं, नॉन बी के बहुत तड़फ रहे हैं और दान देने लगे, और हम सोचते हैं तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, योग का दान उनको पहुंच गया। और वो जो मरीज हैं वो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, और हम उनको दान दिया, और जब वो तंदुरुस्त हो गए फिर क्या करेंगे? तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? हैं? तो क्या करेंगे? आज से बंद कर दो। हाँ, ये मुझे इतना इतना अच्छा लगा। अब यहाँ ये पॉइंट है, उस आत्मा को, उसके गुणों को एक्टिवेट करो कि ये आत्मा तो बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, आनंद है, तू बुराई बुराई सब छोड़ देगी, तेरे तन पर ऐसा ऐसा सुंदर बन जाएगा कि तेरे सारे ये गुण, उसके गुणों को एक्टिवेट करो। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को। तो बाबा ने कहा, इसलिए अब बाप समान उपकारी पुकार सुनकर अपने फरिश्तेपन के द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ
और समस्या से थकी हुई आत्माओं की थकावट को उतारो। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो और मर्यादाओं में नहीं, परवाह करो, उसकी परवाह करो। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। इशारे, अव्यक्त इशारा है। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता अपनाओ। ये 3 शब्द हैं, एकांत प्रिय, एकता और एकाग्रता। आपस में संस्कारों को जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटा करके 2 बातें लानी है। एक तो एक नामी बन, एक को याद करो, सदा हर बात में एक का ही नाम लो। और दूसरा, साथ साथ संकल्पों की, समय की और ज्ञान के खजानों की इकोनॉमी करो, बचत करो उसकी। फिर मैं समाकर एक बात में सभी भिन्नता समा जाएगी। ओम शांति। चलो अभी ये 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, 2 गीत।